ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है। पुणात्माओं, कल का जो सत्संग था उस सत्संग को आज फिर से अब जोड़ा जा रहा है। कल जो आपको बताया था कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है। ये तीन परमात्मा, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं है। वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। पहले ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की और उनका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और उनके वर्ष बनते कैसे हैं? जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का है और एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये चारों युग मिलाकर एक चतुर्युग बनता है, चारों युगों का। और इनके कुल वर्ष कितने हैं? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। और ब्रह्मा जी के ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन इतनी ही रात्रि है। अब जैसे अब ये वैज्ञानिक छाती कूट रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा वो कर लिया, अनुसंधान कर लिया और बिग बैंग वाला थ्योरी है कि उसमें ऐसा हुआ, धमाका हुआ, फिर ऐसे बन गया और फिर सारा अणु बनकर ये ऐसे मिल गया। ये तो पहले तो परमात्मा ने अपने वचन से सब कुछ बनाया। पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाए, सब लोक बनाए, ब्रह्मांड बनाए, मनुष्य बनाए, सब जीव बनाए। उसके बाद विधान बनाकर छोड़ दिया। ये फिर ऐसे हो रहा है तो इसने खोजने जाओ इसके ऊपर, तो ये तो बालकों की सोच है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करने वाले ने करे दिया, वो तारो जैसे होवे या ना होवे। तो वो कैसे होता है? जैसे 1000 चतुर्युग तक यहां सब ठीक रहेगा, यानी प्रलय तो आती रहेंगी, एक प्रलय, एक महाप्रलय, एक मीडियम प्रलय होती है। ये 3 प्रकार की प्रलय होती है। हमने डिटेल से बता रखा है कई बार, फिर आगे बताएंगे। अब दूसरा प्रसंग है। तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा तब कितना समय बीत जाएगा? 1000 से गुना कर दो 43,20,000 को, तो 4,32,00,00,000 वर्ष बीत जाएंगे। तब क्या होगा? रात्रि शुरू होगी ब्रह्मा जी की और पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर और स्वर्ग लोक में कोई प्राणी नहीं रहेगा। ये सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सब पानी ही पानी भर जाएगा, इसमें प्रलय हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि सभी प्राणी वो ब्रह्मा जी के लोक में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग जैसे जिसके कर्म है वहीं पर उनको रख दिया जाएगा। और तब तक इतनी ही रात्रि के बाद फिर ये स्थिति फिर से सभी ग्रहों की सुचारू हो जाती है और उसके बाद फिर इन पर फिर से जीवन शुरू हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि इतना ऐसे 30 दिन रात का एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का। एक महीना ऐसे दिनों का जिसके एक दिन में 4,32,00,00,000 वर्ष और इतने रात्रि में, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, ऐसे 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। पुण्यात्मा, गणना भूल जाओगे आप, इतनी लंबी दिखे इसकी आयु आपने। और उसके बाद विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक आयु है। अब ये गणना तो छोड़नी पड़ेगी, हमने ब्रह्मा जी के 100 वर्ष लेने पड़ेंगे इस गणना को आगे से बढ़ाने के लिए। तो 700 वर्ष हो गए ऐसे वर्ष बने हुए विष्णु जी की आयु। और भगवान शंकर की विष्णु जी से 7 गुना, तो 4900 वर्ष ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान का जीवन है। इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी।
तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा? तो फिर एक युग होगा, वो किसका? अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है और तुम उस ससाद को, ससाद है जो मानदाता का पोता, उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके उन गंधर्वों का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्वों ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने, नाग माने नागवंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया और इसने कहा कि पुरंजय को तैयार करो और उसमें प्रवेश करके इन गंधर्वों का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्रह्म माटी रखने के लिए। इन दोनों ने महान गलती की थी। हमने गलती तो की, लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा, उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ, उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा। क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे, तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा, आप बुद्धिमान इसलिए बनाए हो, शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, पर ब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ है पर ब्रह्म क्या, एक दिन 1000 युग का, उसमें नोट चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है, और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम,
इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम। अह माने दिन, यत ब्रह्मण, यहां ब्रह्मण का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहां आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहां ब्रह्मण का अर्थ होता, ब्रह्मण का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मण है, यहां अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग। और रात्रि युग संस्त्रांतम ते अहोर्विद, अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद अड़ंगा, इनका अड़ंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान, ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए, अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमान ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये यहाँ कहना चाहिए था उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का जो एक दिन है वो 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी युग सहस्रांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग। इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन उस समय के तात्पर्य को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गौड़ कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की भी मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी। और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब जो यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनके शारीरिक संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां, पहले तो यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनका, उनके साथ उसको ऐसे ठगवा होगा उनको। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के, रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, ऐसे रहेगा इतने वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे,
और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नोबिया से चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा और फिर उस शिव की मृत्यु होती उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने गरीबदास साहिब जी की वाणी में बहुत पर बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गूढ़ है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं। इन्होंने घने भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यहीं रह गए। ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा। यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, इस अनमोल रत्न है संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताए 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे। और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे। और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। 17वां आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता, ये 17वां आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, पर ब्रह्म का एक दिन है। 1000 चतुर्युग का, 1000 युग का नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ देंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के एक दिन में के काल दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात
से उत्पन्न होते हैं, और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है? जैसे उसका 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, और उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी, जैसे यहां होती है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं, और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं, जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं। ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में, और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है? और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब भी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है। तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने इसने प्राप्त, उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे, और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया है कि जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का हम 19वां पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, ये तो 19वां मैंने पढ़ दिया कि उसके दिन में उत्पन्न हो जाते हैं, रात्रि में प्रवेश। 20 में है, परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता।
अब यहाँ दो अव्यक्त आपके सामने हो गए, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ ये संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यक्त अव्यम अनुतमम। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया। यहाँ अनुतम का अर्थ, अब देखो 17 में जाए के यहाँ विचलित हो गए, इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। ये 18वें अध्याय में देखो, हाड़ नाश कर रखे इन्होंने। ये 18वां अध्याय है, इसी 7वें का। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने? अनुतमाम गति है इसमें। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति, घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। अब यहाँ 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुतम का अर्थ अनुतमम, अनुतम का अर्थ लिख दिया अनुतम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है। इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुतम हम इसको कहेंगे घटिया, अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया इस अटल नियम को, परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम मुझ अव्यक्त माम, मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है। माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते, व्यक्तिम ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। ये क्या कहता है फिर आगे 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के, ये देखिएगा। ये 24वां हमने पढ़ लिया 7वें अध्याय का। अब 25वां यह है, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त मूढ़ मूर्ख अयम न अभिजानन्ति अभिजानन्ति लोक माम अजम अव्यम। अजम माने मुझ अजन्मे को। यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं माँ से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसकी बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे? तो दादाजी बताओगा। तो दादाजी कबीर साहब, उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, हम इन सब का, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहां से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मैं अब जन्म लेकर नहीं आया हूं कृष्ण में, वैसे प्रवेश कर रहा हूं। मेरे इस अव्यम न अभिजानन्ति, मेरे इस
अविनाशी नियम को नहीं जानते। यानी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूं और मैं अव्यक्त हूं। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सरपुरुष है। और दो अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के अभी 20 और 21 में आपने पढ़ ही लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं। प्रथम अव्यक्त ये सरपुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अव्यक्त ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा अव्यक्त जो कभी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो परम जीव पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, वो कबीर भगवान है। अब हम 8वां अध्याय में आगे 7वां पढ़ लिया, उसमें से सिर्फ इतना ही कंसेप्ट, इतना ही प्रमाण लेना था हमने कि प्रथम अव्यक्त 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अश्रेष्ठ घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। जब एक पिता अपनी संतान से छुप कर रहता है तो उसमें कोई दोष है, वो घटिया नियम है उसका। तो ये कभी सामने नहीं आता अपने यथार्थ रूप में। तो ये कहता मैं प्रथम अव्यक्त हो गया। अब 2 अव्यक्त यहां से लेंगे हम, देख 8वें अध्याय के। अब ये गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हमने 19 पढ़ दिया। उसमें पढ़ा था कि ये सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुए, रात्रि प्रवेश काल में लीन होकर के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। किसमें? वो ब्रह्म ने ये यहाँ इस स्पष्ट कर ही दिया, इस काल के ये ब्रह्म ने ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के दिन में इस अव्यक्त ये अव्यक्त इस अव्यक्त से इस अव्यक्त के शरीर में नहीं लोक में प्रवेश करते हैं। प्रथम हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा अव्यक्त और तीसरा ये है। अब 20 में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जिस अव्यक्त के इसमें जो जाकर के दिन के समय में तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रात्रि में उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं। उससे अलग जो अव्यक्त है, परंतु उस अव्यक्त से अब ये तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत है। प्रथम तो यहां हो लिया, ये हो गया इस 18वें में। उस अव्यक्तात उस अव्यक्त के अव्यक्त से उत्पन्न होकर रात्रि के समय में उसमें लीन होते हैं और दिन के समय में उस अव्यक्त के लोक में शरीर में उसके लोक में चले जाते हैं। इसका अर्थ है ये तो प्रथम, ये दूसरा अव्यक्त हो गया। अब प्रथम अव्यक्त तो हो गया 7वें अध्याय के 24-25 के अंदर। दूसरा अव्यक्त हो गया यू 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत कर रहा है 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक। देखिएगा 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है कि इस अव्यक्त से जो अब प्रसंग चल रहा है, परंतु उस अव्यक्त से इस ऊपर के अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अविनाशी अव्यक्त भाव है, वह परम पुरुष, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ये 3 हो गए। अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने और कर रखी है। अब देखना 21 में, अब 21 में है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 21 में हम आगे। ये 21 मंत्र है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अब देखो, वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नाशवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में अक्षर और सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये अक्षर दिखा, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील के बॉडी समझ ले इस अक्षर पुरुष वाले लोग की, उसके आदमी वहां रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थायी सा दिखा है,
वैसे सथाई दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्षर कह दिया इसको, इसकी आयु बहुत बड़ी है अक्षर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष, अब यहां जो अक्षर शब्द है यह अविनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्षर नहीं है, इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो पुण्यात्माओं, ये सद ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं, अरे अज्ञानिया ने इनका अनुवाद किया है तो उड़ा वो अबाई बक रखिए। अब ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुनाया करते हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता, गीता सार हो गया। यो खा गीता सार हो गया। गीता सार तो अब पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया, अनमोल ग्रंथ ने। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहाँ अविनाशी शब्द लिखना चाहिए, इस नाम से कहा गया है। और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं, ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहाँ गलती खा गए ये। अब ये यहाँ के कहना चाहे है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से है, इसको वहां से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया, लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे, हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहां अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था, उसने मुझसे पूछ लिया आप कौन से गांव के हो। मैंने अपना गांव बताया कि मैं उस गांव का हूं। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गांव, हम भी उस गांव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहां वो परम अक्षर ब्रह्म रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है, लेकिन अब इसका वहां कुछ नहीं है। लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहां से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब पता चलेगा ये वहीं से निष्कासित है। अब देखिएगा, अब 7-8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो परमम, वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से श्रेष्ठ है। एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा तो, और इस वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मैं मेरा भी मूल स्थान वही है। अब उसका वहां है कुछ नहीं, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझना। अब आगे देखो, अब देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा है, उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने से वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सच साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग दो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहां आए हैं जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष स्पष्ट करना चाहता था। क्या अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 शिव तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड की
का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन वो तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं